नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश कुमार और आप देख रहे हैं ऋषि डिजिटल सेवा। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। इस वीडियो में आपको पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल के अपने स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। वहाँ पे दोस्तों आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और फिर आपको यहाँ पे सिंपली सा टाइप करना है DVGB M बैंकिंग। जैसे दोस्तों आप DVGB M बैंकिंग टाइप करते हैं, आप देख सकते हैं टॉप पे आपको DVGB M बैंकिंग देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली सा दोस्तों इसको आपको ओपन करके फिर इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर रखा है, अब मैं यहाँ पे सिंपली सा इसको ओपन वाले बटन पर क्लिक करके इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के चला आएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सिंपली से आपको न्यू यूजर जो यहाँ पे दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जो अकाउंट ID दिख रहा है उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और फिर आपको यहाँ फैसिलिटी जो है वो चूज कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल लिया, आप सिंपली से आप फैसिलिटी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप फैसिलिटी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंड व्यू एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सिंपली से आपको इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे अकाउंट नंबर और फैसिलिटी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों आपके जो बैंक में रजिस्टर्ड नंबर होगा उस नंबर पे एक OTP जाएगा। वो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP मेरा फ़ोन में आ चुका है। तो दोस्तों सिंपली सा ये OTP को यहाँ पे फिल कर देना है और दोस्तों OTP को फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे प्रेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे आपका कार्ड का डिटेल्स मांगा जाएगा। तो दोस्तों आपको जो बैंक से ATM कार्ड मिला है वहाँ पे कार्ड पे 16 डिजिट का जो अंक रहता है वो यहाँ पे डाल लेना है और जो आपका ATM का पिन होगा वहाँ पिन में यहाँ पे आपको वो पिन डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना कार्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करके फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना कार्ड का सारा डिटेल्स डाल लिया। जैसे अब मतलब 16 डिजिट का अपना कार्ड पे जो नंबर होता है वो भी डाल लिया। अब यहाँ पे चलिए अपना पिन डाल लेता हूँ। एकदम सारी प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा बिना कोई कट कॉपी किए हुए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि कैसे आपको दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के लिए आईडी पासवर्ड लेना है, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहें, तभी आपको पूरा प्रोसीजर मतलब इसका समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए पिन में जो मतलब कि बैंक से पिन मिला होता है ATM के साथ में, वो पिन को यहाँ पे डाल लेना होता है। यानी कि ATM का जो पिन होता है गुप्त पिन उसे बोलते हैं, वो डाल लेना। उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के चला आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह का पासवर्ड आपसे मांगेगा, एक साइन इन पासवर्ड और एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो दोनों पासवर्ड दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल में कुछ वर्ड होना चाहिए और 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मतलब कि आपको यहाँ पे अपना एकदम हाई सिक्योरिटी वाला पासवर्ड डाल लेना है। मतलब कि ऐसा पासवर्ड आपको डालना है कि किसी को वो पासवर्ड अंदाज़ा भी नहीं हो सके कि आपने क्या डाला हुआ है। तो दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि साइन इन पासवर्ड में कुछ अलग होना चाहिए और ट्रांजैक्शन पासवर्ड में कुछ अलग होना चाहिए। यानी कि दोनों पासवर्ड यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, दोनों पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए। आपको फिर से यहाँ पे कन्फर्म कर दूँ कि यहाँ पे साइन इन पासवर्ड में जो आप डालेंगे उसको आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड में नहीं डालना है। यानी कि साइन इन पासवर्ड में कुछ और होना चाहिए और ट्रांजेक्शन पासवर्ड में कुछ और होना चाहिए, तभी आप आगे की प्रोसीजर मतलब आगे यहाँ पे कुछ काम कर पाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने साइन इन पासवर्ड यहाँ पे डाल लिया। आप चलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड को डाल लेते हैं, उसके बाद आगे का पूरा प्रोसीजर आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरा यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी पूरा हो चुका है, डाल लिया। आप सिंपली से यहाँ पे सबमिट का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको नया सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मतलब कि अच्छी तरह से कंफर्म कर लेना है पासवर्ड को, फिर यहाँ पे मतलब सबमिट पे क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, मतलब पासवर्ड यहाँ पे फिर से आपको डालना है और दोबारा ट्राई करना है।
मतलब दोस्तों इसलिए होता है, कभी कभी बैंक का सर्वर में प्रॉब्लम रहता है, मतलब बैंक का साइट डाउन रहता है, इसके वजह से ऐसा ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, आराम से दोबारा पासवर्ड इसमें आप डाल लें और फिर आएगा प्रोसीजर करें। दोस्तों वीडियो को एकदम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है, तभी आप पूरा प्रोसीजर समझ पाएंगे और इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड घर बैठे ले पाएंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड मैंने दोबारा डालने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र आईडी जनरेट हो चुका है मेरा, और 1 से 2 बिजनेस डे में मेरा जो मतलब कि यूज़र आईडी है उसको इनेबल कर दिया जाएगा इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो चलिए अब साइन इन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। मैसेज भी मेरा फ़ोन में आ चुका है। अब चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मैसेज। पहले योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, यहाँ पे जिस मतलब 14 तारीख को मैंने यहाँ पे आईडी क्रिएट किया था वो डेट यहाँ पे दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि अभी लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ क्लियर क्लियर एकदम मैसेज में लिखा हुआ था कि 1 से 2 बिजनेस डे के बाद आपका आईडी इनेबल किया जाएगा। तो चलिए एक बार आपको मतलब कि दिखाने के लिए यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आईडी मेरा मतलब कि जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद भी मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगा कि आईडी लॉगिन होने के बाद किस तरह का इंटरफेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ मैंने आईडी पासवर्ड डाल लिया, सिंपली से साइन इन वाले बटन पर क्लिक करके देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नो एक्टिव अकाउंट लिंक टू द यूजर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट बैंक एडमिनिस्ट्रेटर फॉर फर्दर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मतलब आईडी मेरा भी ऑन नहीं हुआ है। अब चलिए यहाँ पे 1 से 2 दिन का मैं इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ दोबारा लॉगिन करके इसमें कि आईडी मेरा शुरू हुआ, उसके बाद कैसा इंटरफेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मेरा 2 दिन हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से इसमें आईडी पासवर्ड अपना डाल के और साइन इन करके देखता हूँ कि मेरा आईडी लॉगिन होता है या नहीं होता है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे यूज़र आईडी आपको बता दें कि आपका पासबुक में भी होता है कस्टमर आईडी, वही यूज़र आईडी आपका रहता है। तो सिंपली से यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दे और फिर आपने जो पासवर्ड डाला था साइन इन पासवर्ड उसको यहाँ पर डाल के और साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का जो एप्लीकेशन है उसमें भी कुछ बग्स वगैरह हैं, इसके चलते मतलब कि थोड़ा सा एप्लीकेशन ये स्लो खुलता है, या कभी कभी दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट का भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो खुलता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक देख सकते हैं यहाँ पे OTP आया, तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे और वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे मुझे क्या इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों सारी प्रोसीजर आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, कोई इसमें कट पेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। देख सकते हैं दोस्तों एक यहाँ पे पॉपअप आया, डिवाइस इज नॉट रजिस्टर्ड विथ यूजर आईडी, प्लीज यूजर रजिस्टर्ड डिवाइस लिंक बिफोर लॉगिन। तो आपको यहाँ पे अब क्या करना है, ऐसा मतलब कि ये मतलब कि आपको प्रॉब्लम इसलिए आता है कि आप मतलब आपको बीच में कभी अनइंस्टॉल कर देते हैं तो फिर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मतलब इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा। तो सिंपली सा दोस्तों आपको यहाँ पे आना है और ब्लाइंड और डिवाइस वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी जो है आपका पासबुक पे आपको देखने को मिलेगा, वो यूज़र आईडी को यहाँ पे आपको डालना है और फिर कंटिन्यू वाले बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू वाले बटन पे प्रेस करेंगे फिर आपका रजिस्टर्ड जो नंबर है बैंक में उस पर एक OTP आएगा, वो OTP को सिंपली से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने इस तरफ इंटरफेस मिलेगा, यानी कि आपका रजिस्टर्ड डिवाइस जो है आपका यूज़र आईडी से रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब सिंपली सा दोस्तों अपने यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए आपको एकदम पूरा लाइव दिखाता हूँ इसमें अपना लॉगिन करके आईडी पासवर्ड को। दोस्तों जैसे कि मैंने पासवर्ड डाल लिया, साइन इन वाले बटन पे अब यहाँ पे सिंपली सा क्लिक कर देना। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मतलब कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 2 अकाउंट है। यहाँ पे दोनों अकाउंट मेरा शो कर रहा है, यानी कि एक ही कस्टमर आईडी पे मेरा 2 अकाउंट इसमें है और दोनों अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 4000 इसमें पैसा भी मेरा जो कि एकदम आपके सामने लाइव शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया। आप थोड़ी सी और चीज़ आपको बता देता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे आपको फंक्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। इस मतलब कि इस एप्लीकेशन से दोस्तों आप यहाँ पे अपना मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया कि कैसे आप अपना मतलब कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में इंटरनेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना बैंक जाए, मतलब बैंक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।